ओम शांति। बाबा की 18/3/71 की अव्यक्त मुरली है। विजयी बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति आवश्यक है। अगर जीवन की यात्रा में हम विजयी रहना चाहते हैं, विजयी बनना चाहते हैं, तो संग्रह और संग्राम की शक्ति, संग्रह भी चाहिए और संग्राम की शक्ति भी चाहिए। आज विशेष भट्ठी वालों के लिए बाबा को बुलाया है। बाबा के सामने भट्ठी करने आए हैं, उनके लिए बुलाया है। भट्ठी वालों ने क्या क्या धारणाएं की हैं वह देख रहे हैं। आज खास 2 बातों की धारणा हर एक के इस साकार चित्र के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। दो शक्तियों की धारणाएं बाबा देख रहे हैं कि कहाँ तक हर एक ने अपनी यथाशक्ति धारणा की है। वह 2 शक्तियां कौन सी देख रहे हैं? एक तो संग्रह करने की शक्ति और दूसरी संग्राम करने की शक्ति। संग्रह करने की शक्ति भी अति आवश्यक है। तो जो भट्ठी में ज्ञान रत्नों की धारणा मिली है, उसको बुद्धि में संग्रह रखना और इस संग्रह करने से ही लोग संग्रह कर सकेंगे। इसलिए संग्रह करने की और फिर संग्राम करने की शक्ति दोनों ही बहुत जरूरी है। दोनों शक्तियां धारण की हैं। दोनों में कोई भी कमी होगी तो कमी वाला कभी भी विजयी नहीं बन सकता। यहाँ तक समझ में आई बाबा की? जीवन के सफर में, जीवन की यात्रा में बाबा से जो हमें ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, अगर इनको हमने बुद्धि में धारण नहीं किया तो समय परिस्थिति पर संग्राम का यहाँ मतलब है युद्ध क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में जब हम उतरेंगे, अगर दोनों ही शक्तियाँ नहीं हैं, शस्त्र भी नहीं है और शस्त्र को धारण करने की शक्ति भी नहीं है और यूज करने की समझ भी नहीं है, तो क्या होगा? फिर विजयी नहीं बन सकेंगे। जिसमें जितनी संग्रह करने की शक्ति है उतनी ही संग्राम करने की शक्ति रहती है। दोनों शक्तियां धारण करने के लिए भट्ठी में आए हो ना, शक्ति रूप बने हो क्या?
भक्ति से कौन से वरदान प्राप्त किए हैं? भक्ति मार्ग में वरदान देते थे ना, साधुओं के पास, संतों के पास, महंतों के पास जाते थे तो वरदान मिलते थे। कौन से वरदान मिलते? कोई पुत्रवान भव, कोई धनवान भव। भक्ति में साधु संतों के पास जाते हैं तो यही वरदान देते हैं ना। किसी को पुत्र प्राप्ति चाहिए, किसी को धन चाहिए। लेकिन इस भट्टी में आप सबको वरदान मुख्य क्या मिला? शिक्षक बने व मास्टर वरदाता भी बने, वो क्या? एक वरदान मिला, शक्तिवान भव। बाबा के घर में हम पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा से हमें वरदान मिलता है, शक्तिवान भव। दूसरा वरदान मिला, सदैव अव्यक्त एक रस अवस्था का। दोनों वरदानों में दोनों ही बातें समाई हुई है। ये दोनों ही वरदान प्राप्त करोगे तो संपत्तिवान बनकर अपना प्रैक्टिकल सबूत दिखाने के लिए जाना। अगर बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त की है और सदा एक रस रहने की ताकत है, अवस्था बनाई है, तो बाबा कहते सर्व संपत्तिवान बनकर प्रैक्टिकल में सबूत दिखाना कि हम किसके बच्चे। ऐसे समझना कि हम घर जा रहे हैं, वह अपने स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन जो शक्तियां वरदान मिले हैं उनको प्रैक्टिकल करने के लिए विश्व की स्टेज पर जा रहे। बाबा कहते ये नहीं समझो हम घर में जा रहे, हमेशा समझो हम विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष करने जा रहे, प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे। इस स्टेज पर एक्टर को कौन सी मुख्य बातें ध्यान में रहती है? कॉमन रीति बैठते हैं तो और स्टेज पर बैठते हैं तो चाहे सिंपल तौर पे ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी स्टेज और पब्लिक दोनों में फर्क है ना। तो जब स्टेज पर बैठते हैं तो कौन सी दो बातें रहती हैं? अटेंशन और एक्यूरेसी। अटेंशन रहेगा मुझे कैसे बैठना है, एक्यूरेसी भी रहेगी। ये दोनों ही बातें याद रहती है ना। ऐसे ही आप लोग भी अब स्टेज पर एक्ट करके बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए जा रहे हो, तो ये दोनों ही बातें सदा याद रखना। हर सेकंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट, नहीं तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ पाठ नहीं बजा सके। अगर हमने अपने कर्म पर, अपने व्यवहार पर, अपनी सोच पर अटेंशन नहीं दिया तो बाबा कहते फिर हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। तो आप समझा क्या करने जा रहे हो? बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का पार्ट प्ले करने जा रहे हो। ये लक्ष्य रख कर के जाना।
जो भी कर्म करो पहले ये देखो कि इस कर्म के द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी क्या। कोई भी कर्म करने से पहले चेक करो कि इसमें बाप दादा दिखाई देगा, है ना। जो हम एक दूसरे के साथ अपनी छाप छोड़ते हैं ना, बाबा क्या कहते हैं, हम अपनी छाप नहीं, हमारे हर कर्म से उसको क्या दिखाई दे, बाप दिखाई दे। ऐसे प्रत्यक्ष करो जो सभी आत्माओं के मुख से ये बोल निकले कि यह तो एक एक जैसे साक्षात बाप के समान। आपका हर कर्म दर्पण बन जाए। दर्पण बन जाए माना आपको देख करके उसके कर्म में भी बाबा के समान कर्तव्य करने की शक्ति पैदा हो जाए। कहना नहीं पड़े उसको कि तुम ऐसे कर्म करो, परंतु अगर तुम्हारे साथ कोई उठता है बैठता है तो उसके अंदर भी श्रेष्ठ कर्म, बाप समान कर्म करने की शक्ति पैदा हो जाए। ये लक्ष्य रख करके जाना, जो भी कर्म करो पहले ये देखो कि इस कर्म के द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी क्या। मैं जो कर्म कर रहा हूं उसमें बाबा दिखाई देगा उनको। ऐसे भी नहीं सिर्फ वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करना है, लेकिन हर समय के हर कर्म द्वारा, हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना है। ऐसे प्रत्यक्ष करो जो सभी आत्माओं के मुख से ये बोल निकले कि यह तो एक एक जैसे साक्षात बाप समान है। आपका हर कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण से बाप दादा के गुणों और कर्तव्य का, दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। लेकिन दर्पण कौन बन सकेगा? जो न सिर्फ संकल्पों को लेकिन इस देह अभिमान को भी अर्पण करेगा। जो देह अभिमान को अर्पण करता है ना, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सारे ज्ञान का सार क्या है? देह अभिमान को अर्पण करना ना। दुनिया में कहते हैं रावण महाशय जी ने हजारों हजारों साल तपस्या की थी और उसकी तपस्या से जब दिखाई दिया कि ईश्वर प्रकट नहीं हो रहे, तो उसने क्या किया? पहले अपना एक सिर काटा, फिर दूसरा काटा, फिर तीसरा काटा, फिर चौथा काटा। काटते काटते 9 सिर कट गए उसके। लास्ट बचा था तो भगवान जी प्रकट हो गए और भगवान से जब रूबरू हुए तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो उसने भगवान से वरदान मांगा, मुझे अमर भव का वरदान दे दो। तो भगवान ने कहा अमर भव का वरदान तो नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ जो तुमने 9 सिर काटे हैं ये 9 सिर तुम्हारे वापस दे सकता हूँ। तो वो 9 सिर वापस मिल गए उनको। और भगवान जी चले गए तथास्तु करके।
फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? अगर कोई विचार करे तो जो देह अभिमान का सिर कटना बाकी था, 9 तो कट गए थे, परंतु देह अभिमान का जो कटने वाला था वो कटा ही नहीं। तो जब देह अभिमान का कटा नहीं तो फिर 9 की 9 वापस आ गए। अब लोगों ने कहानियां बना दी हैं। वास्तव में तो जीवन की धरातल पे जब उतरते हैं तो हम काम भी छोड़ देते हैं, क्रोध भी छोड़ते हैं, लोभ भी छोड़ते हैं। बाबा के बच्चे कितनी धारणाएं कर लेते हैं, लेकिन ये जो देह अभिमान है, जो मैपन आ जाता है ना, एक दूसरे को मैपन में ही तो बांधते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे दूसरे विकार भी आ जाते हैं। तो वो बाबा कह रही हैं, जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो फिर अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है, तो लगाव भी मिट जाता है ना। ऐसे समर्पण हुए हो, ऐसे समर्पण होने वालों की निशानी क्या होगी? एक तो सदा योग युक्त और दूसरा सदा बंधन मुक्त। जो योग युक्त होगा वो बंधन मुक्त जरूर होगा। योग युक्त का अर्थ ही है देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त। जब देह के बंधन से मुक्त हो गए तो सर्व बंधन मुक्त बन ही जाते हैं। तो समर्पण अर्थात सदा योग युक्त और सर्व बंधन मुक्त, ये निशानी अपनी सदा कायम रखना। अगर कोई भी बंधन युक्त होंगे तो योग युक्त नहीं कहलाएंगे। वो बंधन क्या करेगा? अपनी तरफ बार बार खींचता रहेगा। और जो योग युक्त होगा उसकी परख ये भी होगी कि उनका हर संकल्प, हर कर्म योग युक्त होगा। क्योंकि जो भी युक्तियां सर्व प्रकार की मिली हुई हैं, उन युक्तियों की धारणाओं के कारण युक्ति युक्त और योग युक्त रहेंगे। समझा परख की निशानी क्या है? आप समर्पण में हो, आप बाबा को प्रत्यक्ष करने की मूर्त बने हो, नहीं बने हो, उसकी निशानी बाबा बता रहे। क्या होगा? आपसे क्या दिखाई देगा? आपका हर कर्म, आपकी हर धारणा कैसी होगी? योग युक्त और युक्ति युक्त होगी। इससे अपने आप को परख सकते हो कहाँ तक पहुँचे। परख की निशानी क्या है? इससे अपने आप को समझ सकते हो कि कहाँ तक पहुँचे। इसलिए कहा कि संग्रह और संग्राम की शक्ति दोनों भरकर जाना। रिजल्ट क्या देखी? सर्टिफिकेट मिला। एक अपने आप से सेटिस्फाइड होने का सर्टिफिकेट लेना है, दूसरा सर्व को सेटिस्फाइड करने का सर्टिफिकेट लेना है, और तीसरा संपूर्ण समर्पण बनने का सर्टिफिकेट लेना। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि तुम आगू में आकर के बैठ जाओ तो समर्पण होने का सर्टिफिकेट लेना है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आगू में आके बैठ जाओगे, नहीं।
तो चौथा, जो भी ज्ञान की युक्तियां मिली हैं उनको संग्रह करने की शक्ति का सर्टिफिकेट लेना है। कितने सर्टिफिकेट बताए बाबा ने? एक तो स्वयं से सेटिस्फाइड कि बाबा जैसा चाहता है वैसा मैं पुरुषार्थ करके स्वयं से संतुष्ट हूँ। दूसरा, जिनके संपर्क में हूँ उनसे सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट। और तीसरा, संपूर्ण समर्पण होने का सर्टिफिकेट। और चौथा, जो बाबा से ज्ञान मिला है उस ज्ञान की युक्तियों को संग्रह करने का सर्टिफिकेट। ये चारों ही सर्टिफिकेट अपनी टीचर से लेकर जाना। अब देखो 69 की और 71 की, 70 की, जो भी बाबा की मुरलियाँ, बाबा ने हर बहन भाई को ये संबंध पक्का कराया कि जो निमित्त टीचर है ना उनसे सर्टिफिकेट लेना। लगभग हर मुरली में बाबा ने ये पक्का कराया, निमित्त से सर्टिफिकेट लो, निमित्त से। कोई भी बात में 100 मार्क्स भी इस ग्रुप को है, वह कौन सी बात है? पुरुषार्थ के भोलेपन में 100%। पुरुषार्थ में भोलापन ही अलवेलापन ले आता है। और एक विशेष गुण भी है, वह ये कि सभी को अपने में परिवर्तन करने की तीव्र इच्छा जरूर है। इसलिए बाप दादा इस ग्रुप को उम्मीदवार ग्रुप समझ रहे हैं, लेकिन उम्मीद तब पूरी कर सकेंगे जब सदैव नम्रचित्त होकर चलेंगे। उम्मीदवार क्वालिटी हो, लेकिन जो क्वालिटीज़ मिली है उनको धारण करते चलेंगे तो प्रत्यक्ष सबूत दे सकेंगे। सुना? ज्ञान का साज सुनने में और राज सुनने में अच्छा है, लेकिन अब करना क्या है? राज युक्त बनना है। योग अच्छा है, योग अच्छा है, जब बैठते हैं तब योग लगता है, अच्छी बात है बाबा की। लेकिन जीवन ही योग युक्त बन जाए, बंधन मुक्त बनने की इच्छा है, लेकिन पहले देह अभिमान का बंधन तो तोड़ो। दुनिया के और कर्म बंधन तो अपने आप छूट जाएंगे, पहले देह अभिमान का बंधन तोड़ना है, फिर सर्व बंधन मुक्त आप ही बन जाएंगे। समझा? अभी यही कोशिश करना, सबूत मूरत और सपूत बनना। है ना? क्या बात है पक्की कराई बाबा ने? सबूत मूरत और सपूत बनना है। शक्तिवान और संपत्तिवान बने हो क्या? हर एक ने अपने आप से प्रतिज्ञा की है। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी अवश्य इकट्ठी करेंगे। कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। क्या सुना? कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, परंतु जो बाबा से वायदा किया है उसको पूरा निभाना है। जो वायदा किया है, ऐसी प्रतिज्ञा की है। भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करें तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार बना हुआ है
माउंट आबू में यादगार है ऐसा? अचलगढ़, है ना? तो सदैव ये याद रखना कि जैसा हमारा यादगार है वैसा ही अब हमको बनना ही है। यह तो सहज है ना, स्थूल निशानी को याद रखने से नशा और निशाना याद रहेगा। ये जरूर अपने को समझना है कि सारे विश्व से चुने हुए हम विशेष आत्माएं, तो ना क्या सारे विश्व से चुने हुए हम विशेष आत्माएं। जितनी विशेष आत्माएं हैं उतनी उनके हर कर्म में विशेषता होती। विशेष आत्मा हो ना, कम तो नहीं हो ना। सभी मधुबन निवासियों को अपने को प्रैक्टिकल विशेष आत्माएं दिखाकर अपने इस ग्रुप का नाम बाला करना। ऐसा ही लक्ष्य रखना है कि कहेंगे कम लेकिन करके दिखाएंगे। आपके इस ग्रुप की ये विशेषता देखेंगे। स्टेज पर जाकर ऐसा पार्ट बजाना जो सभी वंस मोर, एक बार और ऐसा करें। समझा? आपकी निमित्त टीचर आपके ग्रुप को बार बार निमंत्रण देवे और ग्रुप को एक एग्जाम्पल बन के दिखाना है। कोई अच्छा कर्म करके जाता है ना तो उसको बार बार याद आता है। तो ये ग्रुप भी ऐसा कमाल करके दिखाए। समझा? जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो फिर वो अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है। तो इस देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। तो आज की मुरली का सार क्या हुआ? बाबा ने विजयी बनने की निशानियां बताई। ज्ञान रत्नों का संग्रह करना है और हर कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विजयी बनने के लिए एक रस अवस्था और शक्तिवान भव का वरदान लेते हुए संपत्तिवान बनते हुए सपूत और सपूत बनकर दिखाना है। बाबा ने कहा इसके लिए क्या करना पड़े? अटेंशन और एक्यूरेसी का पाठ पढ़ना पड़े। तो बंधन मुक्त बनने के लिए बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही। सिर्फ और सिर्फ अगर देह अभिमान को समर्पण कर देते हो तो योग युक्त भी बन जाएंगे, युक्ति युक्त भी बन जाएंगे और बंधन मुक्त भी बन जाएंगे और कर्म भी हमारा दर्पण में बन जाएगा। तो बाबा ने 4 सर्टिफिकेट कहे अपन को देने को। एक स्वयं से संतुष्ट होने का सर्टिफिकेट, पुरुषार्थ से, व्यवहार से, कर्म से संपूर्ण जो बाबा चाहता है और जिनके संग में रहते हो सर्वदैवी परिवार लौकिक अलौकिक दोनों। तीसरा सर्टिफिकेट संपूर्ण समर्पण होने का, देह अभिमान को तोड़ करके। और चौथा जो ज्ञान की युक्तियाँ मिली हैं उन युक्तियों को जीवन में धारण करने का, उतारने का, संग्रह करने का।
बाबा कहते भोले नहीं बनो, लेकिन नम्रचित होकर के निर्माणता के आधार पर राजयुक्त बनना है, योग युक्त बनना है। बाबा ने कहा अचल घर भी तो तुम्हारा ही यादगार है ना, तो जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा में क्या करना, प्रतिज्ञा में क्या करना, कुछ भी हो जाए दुनिया, बाबा ने कहा एक तरफ और आप एक तरफ, ऐसे अचल घर बनकर दिखाना। ओके, ओम शांति शांति शांति।